बिजली बिल है सर, लाखों में लोगों का बकाया है, 50,000 1 लाख। क्या बिजली बिल की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग जा रहे हैं कि वैवाहिक जीवन से भी जो लोग परेशान है, निश्चित तौर अब पर। आपसी झगड़ा हो रहा है पति पत्नी का, हाँ। उससे भी निपटारा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग जा सकते हैं। निश्चित तौर पर 498 के लिए तो स्पेशल वेलकम होता है उसका कि भाई आइए आप अपने मामले को यहाँ पर समझौता करके ख़त्म करिए। तो उसका भी क्या सर, बिजली बिल भी माफ हो सकता है या फिर बहुत कम हो सकता है जो लाखों में होगा? निश्चित तौर पर बिजली बिल हो, टेलीफोन बिल हो, बैंक से लोन हो, इस सब चीज़ के लिए तो निश्चित तौर पर वहाँ पर व्यवस्थाएं होती है। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं और आपके समाधान नहीं हो रहा है आपके केस का, तो अब आपके इस केस का समाधान मिनटों में हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? लोक अदालत जो लग रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत, इसमें आप कैसे अपने केस का समाधान मिनटों में करवा सकते हैं, चाहे आपका चालान हो या फिर बहुत सारे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको आप निवारण करवा सकते। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसी विषय पर जानने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर आपके अपने केसों को जो आप लड़ते लड़ते थक गए हैं और समाधान नहीं हो रहा है, उसको कैसे उससे छुटकारा पाएंगे आप। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत जो लग रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि चालान हो या फिर कोई भी बैंक का लोन का मामला हो या फिर बहुत सारे जो लोग केस लड़ते लड़ते थक गए हैं, इन सभी मामलों को मिनटों में छुटकारा इनसे पा सकते हैं, कैसे सर? देखिए, लोक अदालत में बहुत ही आसान तरीका बताया जाता है कि लोगों को कोर्ट कचहरी में तारीख पर तारीख, फिर आप हर तारीख को जाते हैं, पैसा खर्च होता है, वकील साहब पैसा लेते हैं, चाहे मुंशी जी पैसा लेते हैं, लंबी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे काम का बोझ बढ़ता है। तो ये जनहित में ये कार्यक्रम लगाया जाता है, प्रत्येक 3 महीना पे प्रायः ये लगता है। तो दिसंबर के महीने का ये है, इसके बाद फिर मार्च में लगने की संभावना है। तो आप एक चीज़ समझिए कि इसमें क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले लोक अदालत में सभी मामले नहीं जाते हैं। जैसे आपको बिजली बिल बकाया है, बहुत ज़्यादा बिजली बिल आ गया है, आपको लग रहा है कि हम इतना पैसा देने में असक्षम हैं, या अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लोगों को है, बैंक से लोन लिया है, बैंक से आपको डीआरटी में जाना पड़ रहा है, कह रहा है पैसा नहीं दोगे तो गाड़ी लिए हैं लोन पर, उस सब का मामला है, पैसा देने में असक्षम हो रहे हैं। तो या फिर ऐसा मामला जो अभी जो करंटली जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जब से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाने लगा है बिहार में, खास करके पटना वगैरह में भी, तो ई चालान जनरेट करता है। आप गाड़ी पर जा रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा और घर पे चालान भेज देता है या आपको मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग जमा भी करना चाहते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कहाँ जाए पैसा जमा करने। अब एक आदमी का मेरे पास जो केस आया, वो मॉर्निंग वॉक पर डेली जाते थे गाड़ी से चिड़ियाखाना, और चिड़ियाखाना में गाड़ी साइड में लगा कर वो अंदर में घुमा करते थे। उनको लगा कि सुबह में तो ट्रैफिक पुलिस होता नहीं है। उनको पर डे के हिसाब से 10 दिन का उसको 10,000 रुपया का फाइन आ गया है पर डे विदाउट हेलमेट जाने की वजह से। अब वो परेशान हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, इतना चालान कहाँ से देंगे, बहुत सारी चीज़ों का लोगों को लगता है। ऐसे परिस्थिति में आप डायरेक्ट वहाँ पर जाएंगे, सिविल कोर्ट में पड़ाया लगता है, वहाँ पर कैंप लगता है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस या ई चालान का एक अलग से डेस्क होता है। वहाँ पर आप जाएंगे, ई चालान जो आपको मिला है वो रख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिए, गाड़ी का जो भी कागजात है संबंध, ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आरसी बुक हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, पॉल्यूशन है यदि तो ले लीजिए, सारे चीज़ जिससे ये पता चले कि आप ही गाड़ी के ओनर हैं। और वो चीज़ आप जाके वहाँ पर दिखाइए और वहाँ पर निगोशिएट होता है कि सर 15,000 का चालान है, इतना कहाँ से देंगे, गरीब आदमी है। तो वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर उनको समझौता के लिए बोल सकते हैं, और वो जो चीज़ आपका 15,000 का चालान है, हो सकता है 5,000 में भी हो जाए, 2,000 में भी हो जाए, या 10,000 में भी हो जाए। नहीं, फ्री में तो नहीं, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। तो वो आप जमा करके उसी दिन से आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना होता है, या कोई रेंट एग्रीमेंट बाकी, रेंट का बकाया पैसा बाकी है, मकान का पैसा बाकी है, तो ऐसे चीज़ों को भी वहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन सभी क्रिमिनल केसेस नहीं जाते हैं। जैसे छोटा मोटा बात है, किसी को लपड़ थप्पड़ से मारे हैं, वो केस चल रहा है, तो जो कंपाउंडेबल है, जो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, ऐसे मामले को भी आप लेकर जाएंगे तो हो जाएगा। अब सवाल ये है, जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि क्या इसमें वकील रखने की आवश्यकता है, तो ये चीज़ आप समझिए कि वकील रखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होता है।
आप अपने से भी अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि पक्षकार दोनों, वहाँ पर भी वकील नहीं होता, उसके तरफ से भी नहीं। आपको बोला जाएगा कि इतना का चालान है या इतना का बकाया है, कितना पैसा आप दे सकते हैं, तो दोनों के बीच में आप जो बात पर सहमति बन जाएगी, वही चीज़ का वो उसमें ऑर्डर पास होता है, जिसको अवार्ड हम लोग बोलते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसको चैलेंज आप नहीं कहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे सिविल कोर्ट में अगर आपको यदि जीतते हैं, तो अब लोग सिविल कोर्ट का चैलेंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ, फिर हाई कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो अनवरत लोगों को केस लड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें यदि एक बार आदेश पारित हो गया तो कोई भी आदमी अपील में नहीं जा सकता, तो वहीं पर मामले का फाइनली डिस्पोजल हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप कोर्ट कचहरी में दौरा करते करते, चक्कर पे चक्कर लगाते हुए अगर आप थक गए हैं, तो लोक अदालत में अगर यदि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मामले का निपटारा कर लेना चाहिए। अगर विशेष जानकारी, चूँकि आपका जिम्मेदार चैनल है, ये नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर लीगल के जो कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, कल के दिन आप उस पर बात करेंगे। कल के बाद कभी बात करेंगे तो फिर नहीं होगा, लेकिन कल के लिए ये है कि हम लोग भी चाहते हैं, चूँकि सरकार की और कोर्ट की इतनी सहभागिता है, तो हम लोगों का लीगल टीम भी, यदि आपको कुछ राय मशवरा चाहिए तो टेलीफोनिक राय मशवरा देंगे, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसमें पैसे नहीं लगेंगे। तो आपको इस बहुत सारे खबर को आप लोग शेयर करते हैं, ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें सरकार का इतना बढ़िया योजना है, कोर्ट की एक अच्छी सोच और पहल होती है। तो एक वकील होने के नाते हम लोगों का जो एक टीम है, वो टीम आपको पूरी मदद करेगी। अगर कल के दिन में आपको कोई समस्या हो तो फ़ोन पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। समस्या जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते थे, हालांकि अब तो डिजिटल मीटर आ गया है, आप रिचार्ज करेंगे तभी, लेकिन पहले जो बिजली बिल है सर, लाखों में लोगों का बकाया है, 50,000, 1 लाख। क्या बिजली बिल की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग जा रहे हैं, न्यायालय जाते हैं, तो उसका भी क्या सर बिजली बिल भी माफ़ हो सकता है या फिर बहुत कम हो सकता है, जो लाखों में होगा? निश्चित तौर पर बिजली बिल हो, टेलीफोन बिल हो, बैंक से लोन हो, इस सब चीज़ के लिए तो निश्चित तौर पर वहाँ पर व्यवस्थाएं होती है, लेकिन पूरी तरह से तो माफ़ी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ रियायत ज़रूर मिल जाता है। जो आपको बहुत मशक्क़त के बाद होता, वो बहुत आसानी से इसमें जाके आप अपने मामलों को निपटारा करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ईजिली आपके साथ हो जाएगा। सबको मौका मिलेगा। सर एक और सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय लोक अदालत तो पूरे देश में लग रहा है, दिल्ली में हालांकि इस बार अभी टाल दिया गया है, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन पूरे देश में लग रहा है। तो इसमें एक और सवाल है कि एक ज़िले की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत सारे लोगों का, लगभग लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ मामला चल ही रहा होता है, तो इतने सारे आबादी को राष्ट्रीय लोक अदालत में जो लग रहा है, उसमें कैसे सर निपटारा किया जाए? देखिए, सबसे पहले बात आप ये समझिए कि इसमें 2-3 एक तो न्यायालय मामले को रेफर कर देती है, वही मामला जाता है, या दोनों पक्षकार जो समझौता के तहत सहमति देते हैं उनका मामला जाता है, या एक पक्षकार का मतलब कि कोई भी एक पार्टी कहता है कि हम अपना मामला को लेके जाना चाहते हैं, तो जहाँ पर दोनों पक्षकार सहमत हैं उसके निपटारे में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। वो तुरंत कहता है कि क्या इतना पैसा दोगे, सहमत हो तो हाँ ठीक है। जैसे वाइफ और हस्बैंड का डाइवोर्स का केस चल रहा है, वो कह रही कि हमको नहीं रहना है, तो क्यों इसको परेशान कर रही हो कोर्ट में। एकदम दोनों की सहमति होगी, हमको नहीं रहना है, तो डाइवोर्स का सारा चीज़ प्रोसेस होगा। मेंटेनेंस का केस है, वो कह रही है कि हमको 15,000 मिलना चाहिए, लड़का कह रहा है कि नहीं हम 10,000 देने के लिए तैयार हैं, तो चलिए कहता है कि लड़के भी क्या फ़ायदा होगा, 10,000 में समझौता कर लो, आज से तुम पैसा दो। उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट में भी नहीं आ सकता है। कहीं ना कहीं सर आप ये भी कह रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि वैवाहिक जीवन से भी जो लोग परेशान है, आपसी झगड़ा हो रहा है पति पत्नी का, उससे भी निपटारा के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग जा सकते हैं। निश्चित तौर पर 498 के लिए तो स्पेशल वेलकम होता है उसका, कि भाई आइए आप अपने मामले को यहाँ पर समझौता करके ख़त्म करिए। इसीलिए लोक अदालत होता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपको लाभ ये मिल रहा है कि आप परेशानी से बचते हैं, आर्थिक परेशानियां से बचते हैं, समय बचता है। होना वही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो ऑर्डर होता है उसका भी उतना ही महत्व, जबकि ज़्यादा महत्व है। कोर्ट में आप चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोक अदालत में लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। सर आखिरी में क्या अपील करेंगे, जो लोग जाना चाह रहे थे इस वीडियो के बाद, क्या अपील करेंगे? राष्ट्रीय लोक अदालत जो 13 दिसंबर 2025 को लग रहा है, उसको लेकर क्या अपील करेंगे सर? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में जो खबर अहमियत रखता है, महत्व रखता है, लोकहित से जुड़ा हुआ होता है, उस खबर को शेयर करना चाहिए। क्योंकि आप एक जिम्मेदारी के साथ आपने इस चीज़ को लाया है, तो हम जनरली अपील नहीं करते हैं।
इस सब खबर को आप लोगों को शेयर करना चाहिए, चूँकि जानकारी इन्फॉर्मेटरी ये होता है। आपको यदि कोई मदद भी चाहिए, चूँकि आपका ज़िम्मेदार चैनल है, इसीलिए हमने वो नंबर दिया है, जिस पे हमारे लीगल टीम के बहुत लोग एक्सपर्ट जो भी हैं, आपको एप्लीकेशन में और मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि लोक अदालत के दिन यानी कल या कभी भी लोक अदालत लगे, 3 महीना पे प्रायः लगता है, उस दिन आप कॉल करेंगे या 1 दिन पहले कॉल करेंगे तो इस संबंध में हम आपको मदद कर पाएंगे। ये नहीं कि नंबर दे दिए तो 24 घंटा आप कॉल करके मुफ्त में सलाह लेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन लोक अदालत के दिन अगर आपको कोई समस्याएं आ रही, कहाँ जाए, कौन सा डेस्क लगा होगा, कहाँ कोर्ट है, किस जगह लोक अदालत लगा है, इस सब चीज़ों के लिए हम लोग भी अपनी योगदान देना चाहते हैं। तो ये जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी तरह से मदद की जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, राष्ट्रीय लोक अदालत जो लग रहा है उसको लेकर विशेष जानकारी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों का जो समस्या कई सालों से चल रहा होगा, कई महीनों से चल रहा होगा, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया होगा, वो बहुत कम पैसे में अपने जो मामले हैं उसको जा करके राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करवा सकता है। बाकी आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी हो इससे रिलेटेड, तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर की जो लीगल टीम है, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।